कि आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है कंप्लीट साइंस है। लोगों ने इसको चटनी और पुड़िया तक सीमित कर दिया। मेरा बेटा था जिसे एलर्जी है, उसे 3-4 साल से वो मॉन्टेरेल सी किट ले रहा था और हर रोज़ उसे 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दवाई नहीं लेनी। तो हम आपको लेकर पहुंचे हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 साल पूरे हो गए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय को, और पिछले 2 सालों में एक अलग माइलस्टोन जो है वो कवर अप किया है, क्योंकि 20 अलग अलग आयुर्वेदिक औषधालय अब कबीर के हरियाणा के अलग अलग शहरों में है। और अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या 1mg पर जाते हैं, वहां से कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की दवाई खरीदते हैं, तो वहां पर आपको 20% की छूट मिल रही है। आज के समय में मनुष्य का खान पान काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका रूटीन अच्छा नहीं है, जिसके चलते उसके शरीर में काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय एवं पंचकर्मा सेंटर, जो करनाल में सेक्टर 14 में स्थित है, और यहाँ पर निःशुल्क नाड़ी परीक्षण किया जाता है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, और आपका जो इलाज है वो आयुर्वेदिक तरीके से होता है। आपको आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और इनका ऑनलाइन पर भी जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध आपको मिल जाएंगी, उसके बारे में भी हम आपको तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले तमाम उन पेशेंट से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण बिल्कुल फ्री रहता है, कोई परेशानी नहीं है। वात, पित्त और कफ, उसी के बिहाव पर आपका पूरा जो शरीर है वो आगे बढ़ता है, और इसी के चलते यहाँ पर तमाम मरीज समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता देते हैं कि 2 साल पहले कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की शुरुआत हुई थी इस औषधालय केंद्र के साथ, लेकिन अब 20 से ज़्यादा आयुर्वेदिक जो औषधालय हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। करनाल में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में एक और केंद्र है, नई दिल्ली में है, पंचकुला में है, पुंडरी में है, यमुनानगर में है, हिसार में है, कुरुक्षेत्र में है, नीलोखेड़ी में है, पानीपत में है, असंध है, टोहाना है, आदमपुर है, और टिटोली जो रोहतक में पड़ता है वहाँ पर है। यानी कि 2 साल में आप देख सकते हैं कि किस ग्रोथ के साथ कबीर आयुर्वेदिक औषधालय आगे बढ़ा है। और तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी, और उनकी जो बीमारी है उसका इलाज कैसे हुआ है। सर, किस परेशानी से आप जूझ रहे थे और किस तरीके से इलाज हुआ, क्या चीज़ आपको यहाँ पर बेहतर लगी? ऐसा है सर, वैसे तो बचपन से कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे घर पे यूज़ करते रहते थे, बट इसको एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करेंगे प्रॉपर, वो कभी नहीं सोचा था। हालांकि ये भी था कि जब इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ये चीज़ काम करेगी, बट मैंने शुरू से ही इनकी दवाइयाँ लेनी शुरू करी। अब वो आपका पूछना सही है कि स्टमक जो है ना, वो हर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, खान पान ऐसा रहता है जी, है ना। जो चीज़ें हम बाहर की खाते हैं वो कुछ ना कुछ परेशानी करते हैं, एसिडिटी हो गई, XYZ। तो अब तो मैं दवाइयों के नाम खुद बता सकता हूँ आपको। सुबह सुबह एलोवेरा लेते हैं, है ना, फिर इनकी हीमोटच है, लिवरजाइम है, ये सब दवाइयाँ कुछ ऐसी जनरल हैं जो आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी भी ठीक करती हैं और आपको एक तरह से न्यूट्रलाइज करती हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि आयुर्वेदा सिर्फ यहाँ आके दवाई ले जाना नहीं है, ये आपकी जीवन शैली है। अब मेरे लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई कि नवीन जी को मैं पहले से जानता था, तो उन्होंने पहले खुद इस चीज़ को अपनाया अपने घर में, और उससे मेरा खुद का फेथ बढ़ा। मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आया और सबको दवाई दिलवाई, सबको बेनिफिट हुआ। मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता रहता हूँ। अगर किसी को, असल में क्या होता है, जब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं ना, वो शरीर पे इफ़ेक्ट बहुत डालती है। अच्छा, इसको लेके जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गर्मी करती हैं दवाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आके वैद्य से मिलना है, प्रॉपर दवाई लेनी है, सब बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, नाड़ी परीक्षण आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है। और
ये एक विश्वास ही है, ये एक भरोसा ही है कि 2 साल पहले करनाल के केंद्र से शुरुआत की थी, लेकिन अब 2 साल के अंदर 20 से ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधालय खुल चुके हैं। अंकल जी, आपको क्या परेशानी रहती थी, उसका समाधान किस तरीके से हुआ? परेशानी शरीर में कई प्रकार की हो जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुसार शरीर में कभी कमर का दर्द हो जाना, किसी बुखार का आ जाना, वायरल फीवर हो जाना, तो इस तरह की कई बीमारियों से ग्रसित थे। तो उनका जब मैंने यहाँ इलाज कराया, ख़ास तौर पर नाड़ी परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो वैद्य जी देख करके बता देते हैं, जिसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी टेस्ट की फ़ीस लग जाती है उसने मतलब मरीज़ यहाँ ठीक हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है और इन चीज़ों से अवगत होने के बाद मैं आगे इसका प्रचार प्रसार करता हूँ ताकि लोगों को इसका बेनिफिट पूरी तरह से मिल सके। बिल्कुल बेनिफिट मिल सके। और आपके लिए खास ऑफर ये भी है कि जो 20 के 20 आयुर्वेदिक औषधालय केंद्र हमने आपको बताए हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप 20% तक छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो दवाई आपको मिलेगी उसका लाभ आपको 20% तक होने वाला है। जो 20 के 20 सेंटर हमने आपको बताए हैं, और करनाल के अंदर सोमवार यानी कि आज का दिन, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आपके लिए हैं। यानी कि आप दवाई यहाँ से लेते हैं तो आपके बिल पर 20% की छूट होगी। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, क्या कुछ कहेंगे अंकल जी, क्या कुछ परेशानी थी? मेरा नाम है राजवीर सन जी। मैं पतंजलि योग समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरे को प्रॉब्लम थी 2013 से एसटीडी बनती थी पेट में बहुत ज़्यादा, और 2 साल से ये खुला हुआ, 1.5 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा दवाई का 3 महीने का कोर्स था। ये 3 महीने मैंने कोर्स किया, ठीक हो गया 50%। उसके बाद 3 महीने फिर किया, 6 मंथ में 100% ठीक हो गया। अब तो सिर्फ मैं यहाँ आता हूँ कि स्टाफ पुराना है, उनके मेल जोल बना रहता है, अपना आप चेक करवाता हूँ। पहले कुछ दिन पहले मैं क्लास लेता था, पूरी क्लास नहीं ली जाती थी। अब मैं 5 किलोमीटर की तो सैर करता हूँ सुबह 4 बजे उठ के, और 5.5 1.5 घंटे की सैर करके उसके बाद 1.5 घंटे की पतंजलि योग समिति क्लास लेता हूँ। बिल्कुल मैंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है। दिल्ली सर गंगाराम, मेदांता मेडिसिटी, BLK हॉस्पिटल, स्कॉट हॉस्पिटल और PGI चंडीगढ़, तो मैं 6 महीने दवाई खाता रहा। तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों को फायदा मिला है यहाँ से दवाई लेने पर। और आपके शरीर में भी कोई भी बीमारी है आपके शरीर से जुड़ी हुई तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैम, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, यहाँ पर आकर किस तरीके से समाधान हुआ? मुझे पर्सनली तो IBS की समस्या थी, जिससे अब मैं काफ़ी निजात पा चुकी हूँ और मैं ठीक हूँ। और मेरा बेटा था जिसे एलर्जी है, उसे 3-4 साल से वो मॉन्टेरेल सी किट ले रहा था और हर रोज़ उसे 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो लीवरजाइम और रक्तकच से ही उसकी एलर्जी ठीक हो गई। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अब हम यहीं से दवाई लेते हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक तमाम मरीजों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अपना अनुभव कि किस तरीके से कबीर आयुर्वेदिक औषधालय पर आने के बाद उनके शरीर की जो बीमारियां थी उसमें धीरे धीरे से जो तमाम दिक्कत थी, परेशानी थी, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। आप कहाँ से हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? सर मैं पहली बार आया हूँ सर जी। और सर मैंने सुना ही था इसका, और मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी सर जी, तो इसी के रिगार्डिंग आया हूँ सर। तो यहाँ पर आपने कहाँ से सुना, क्या जानकारी मिली थी आपको? तो हमारे कुछ गांव के आते हैं सर, वो ठीक हुए हैं तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है जिसके चलते यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी? हाँ देखिए नारायण जी, मैं बेसिकली तो कुरुक्षेत्र से हूँ। मैं एक्चुअल में ना LIC में चीफ मैनेजर था, तो मेरे पास जो कबीर आयुर्वेद के औषधालय के डॉक्टर आते हैं, सीनियर वैद्य थे डॉक्टर धर्मपाल जी, तो वो आते थे मेरे पास। तो उन्होंने देखा कि आपको कुछ दिक्कत तो है, उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ के बताया कि आपको ये दिक्कत है, तो आप ये दवाइयाँ लीजिए। मेरे ख्याल 5-6 साल की बात है। उन्होंने मेरे को वहीं बैठ के ही दवाई लिखी और यहाँ से मैंने ली। तब से लेके आज तक मैं इनसे जुड़ा हूँ। परिवार में कोई भी दिक्कत होती है तो हम एलोपैथी में कभी नहीं जाते। पहले इधर नहीं आते थे, लेकिन अब एलोपैथी में कभी नहीं जाते, हम आयुर्वेद की तरफ हैं और बहुत बेनिफिट है, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और ये दिन ब दिन अब देखो, 2 साल पहले जो एक वो था, आज 20 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में
और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। बिल्कुल लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय करनाल में सेक्टर 14 के अंदर है। वात, पित्त और कफ जिस पर आपका पूरा शरीर निर्भर करता है, और 20 सेंटर खुल चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर, क्योंकि 2 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो महज एक केंद्र था करनाल के अंदर, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय, लेकिन अब अलग अलग शहरों के अंदर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, हर जगह कबीर आयुर्वेदिक औषधालय ने अपना एक विश्वास लोगों के प्रति जो है पैदा किया है, और लोग यहाँ पर लगातार आते हैं ताकि आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज हो सके। और हम देख पा रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी किट इन लोगों की तरफ से बनाई गई है, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की तरफ से बनाई गई है, ताकि आपका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। आप किसी भी सेंटर पर जाते हैं 20% की आपको छूट मिल रही है आज, और अगर आप करनाल के सेंटर पर आते हैं तो आज यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आपके लिए खास रहने वाले हैं, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी के चलते आपको 20% की छूट यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज के समय में मनुष्य का खान पान काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका रूटीन अच्छा नहीं है, जिसके चलते उसके शरीर में काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय एवं पंचकर्मा सेंटर, जो करनाल में सेक्टर 14 में स्थित है, और यहाँ पर निःशुल्क नाड़ी परीक्षण किया जाता है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, और आपका जो इलाज है वो आयुर्वेदिक तरीके से होता है। आपको आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और इनका ऑनलाइन पर भी जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध आपको मिल जाएंगी। उसके बारे में भी हम आपको तफसील से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले तमाम उन पेशेंट से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण बिल्कुल फ्री रहता है, कोई परेशानी नहीं है। वात, पित्त और कफ, उसी के बिहाव पर आपका पूरा जो शरीर है वो आगे बढ़ता है, और इसी के चलते यहाँ पर तमाम मरीज समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता देते हैं कि 2 साल पहले कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की शुरुआत हुई थी इस औषधालय केंद्र के साथ, लेकिन अब 20 से ज़्यादा आयुर्वेदिक जो औषधालय हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। करनाल में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में एक और केंद्र है, नई दिल्ली में है, पंचकुला में है, पुंडरी में है, यमुनानगर में है, हिसार में है, कुरुक्षेत्र में है, नीलोखेड़ी में है, पानीपत में है, असंध है, टोहाना है, आदमपुर है, और टिटोली जो रोहतक में पड़ता है वहाँ पर है। यानी कि 2 साल में आप देख सकते हैं कि किस ग्रोथ के साथ कबीर आयुर्वेदिक औषधालय आगे बढ़ा है, और तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी, और उनकी जो बीमारी है उसका इलाज कैसे हुआ है। सर, किस परेशानी से आप जूझ रहे थे और किस तरीके से इलाज हुआ, क्या चीज़ आपको यहाँ पर बेहतर लगी? ऐसा है सर, वैसे तो बचपन से कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे घर पे यूज़ करते रहते थे, बट इसको एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करेंगे प्रॉपर, वो कभी नहीं सोचा था। हालांकि ये भी था कि जब इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ये चीज़ काम करेगी, बट मैंने शुरू से ही इनकी दवाइयाँ लेनी शुरू करी। अब वो आपका पूछना सही है कि स्टमक जो है ना, वो हर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, खान पान ऐसा रहता है जी, है ना। जो चीज़ें हम बाहर की खाते हैं वो कुछ ना कुछ परेशानी करते हैं, एसिडिटी हो गई, XYZ। तो अब तो मैं दवाइयों के नाम खुद बता सकता हूँ आपको। सुबह सुबह एलोवेरा लेते हैं, है ना, फिर इनकी हीमोटच है, लिवरजाइम है, ये सब दवाइयाँ कुछ ऐसी जनरल हैं जो आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी भी ठीक करती हैं और आपको एक तरह से न्यूट्रलाइज करती हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि आयुर्वेदा सिर्फ यहाँ आके दवाई ले जाना नहीं है, ये आपकी जीवन शैली है। अब मेरे लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई कि नवीन जी को मैं पहले से जानता था, तो उन्होंने पहले खुद इस चीज़ को अपनाया अपने घर में, और उससे मेरा खुद का फेथ बढ़ा। मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आया और सबको दवाई दिलवाई, सबको बेनिफिट हुआ।
मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता रहता हूँ। अगर किसी को, असल में क्या होता है जब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं ना, वो शरीर पे इफ़ेक्ट बहुत डालती है। अच्छा, इसको लेके जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गर्मी करती हैं दवाइयाँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको आके वैद्य से मिलना है, प्रॉपर दवाई लेनी है, सब बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, नाड़ी परीक्षण आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है। और ये एक विश्वास ही है, ये एक भरोसा ही है कि 2 साल पहले करनाल के एक केंद्र से शुरुआत की थी, लेकिन अब 2 साल के अंदर 20 से ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधालय खुल चुके हैं। अंकल जी, आपको क्या परेशानी रहती थी, उसका समाधान किस तरीके से हुआ? परेशानी शरीर में कई प्रकार की हो जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुसार शरीर में कभी कमर का दर्द हो जाना, किसी बुखार का आ जाना, वायरल फीवर हो जाना, तो इस तरह की कई बीमारियों से ग्रसित थे। तो उनका जब मैंने यहाँ इलाज कराया, ख़ास तौर पर नाड़ी परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो वैद्य जी देख करके बता देते हैं, जिसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी टेस्ट की फ़ीस लग जाती है उसने मतलब मरीज़ यहाँ ठीक हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है और इन चीज़ों से अवगत होने के बाद मैं आगे इसका प्रचार प्रसार करता हूँ ताकि लोगों को इसका बेनिफिट पूरी तरह से मिल सके। बिल्कुल बेनिफिट मिल सके। और आपके लिए खास ऑफर ये भी है कि जो 20 के 20 आयुर्वेदिक औषधालय केंद्र हमने आपको बताए हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप 20% तक छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो दवाई आपको मिलेगी उसका लाभ आपको 20% तक होने वाला है, जो 20 के 20 सेंटर हमने आपको बताए हैं। और करनाल के अंदर सोमवार यानी कि आज का दिन, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आपके लिए हैं। यानी कि आप दवाई यहाँ से लेते हैं तो आपके बिल पर 20% की छूट होगी। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, क्या कुछ कहेंगे अंकल जी, क्या कुछ परेशानी थी आपको? मेरा नाम है राजवीर सन जी। मैं पतंजलि योग समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरे को प्रॉब्लम थी 2013 से एसटीडी बनती थी पेट में बहुत ज़्यादा, और 2 साल से ये खुला हुआ है। 1.5 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा दवाई का 3 महीने का कोर्स था। ये 3 महीने मैंने कोर्स किया, ठीक हो गया 50%। उसके बाद 3 महीने फिर किया, 6 मंथ में 100% ठीक हो गया। अब तो सिर्फ मैं यहाँ आता हूँ कि स्टाफ पुराना है, उनके मेल जोल बना रहता है, अपना आप चेक करवाता हूँ। पहले कुछ दिन पहले मैं क्लास लेता था, पूरी क्लास नहीं ली जाती थी। अब मैं 5 किलोमीटर की तो सैर करता हूँ सुबह 4 बजे उठ के, और 5.5 और 1.5 घंटे की सैर करके उसके बाद 1.5 घंटे की पतंजलि योग समिति क्लास लेता हूँ। बिल्कुल मैंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है। दिल्ली सर गंगाराम, मेदांता मेडिसिटी, BLK हॉस्पिटल, स्कॉट हॉस्पिटल और PGI चंडीगढ़, तो मैं 6 महीने दवाई खाता रहा। तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों को फायदा मिला है यहाँ से दवाई लेने पर। और आपके शरीर में भी कोई भी बीमारी है आपके शरीर से जुड़ी हुई तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैम, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, यहाँ पर आकर किस तरीके से समाधान हुआ? मुझे पर्सनली तो IBS की समस्या थी, जिससे अब मैं काफ़ी निजात पा चुकी हूँ और मैं ठीक हूँ। और मेरा बेटा था जिसे एलर्जी है, उसे 3-4 साल से वो मॉन्टेरेल सी किट ले रहा था और हर रोज़ उसे 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो लीवरजाइम और रक्तकच से ही उसकी एलर्जी ठीक हो गई। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अब हम यहीं से दवाई लेते हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक तमाम मरीजों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अपना अनुभव कि किस तरीके से कबीर आयुर्वेदिक औषधालय पर आने के बाद उनके शरीर की जो बीमारियां थी उसमें धीरे धीरे से जो तमाम दिक्कत थी, परेशानी थी, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। आप कहाँ से हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? सर मैं पहली बार आया हूँ सर जी। और सर मैंने सुना ही था इसका, और मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी सर जी, तो इसी के रिगार्डिंग आया हूँ सर। तो यहाँ पर आपने कहाँ से सुना, क्या जानकारी मिली थी आपको? तो हमारे कुछ गांव के आते हैं सर, वो ठीक हुए हैं तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है जिसके चलते यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी? हाँ देखिए नारायण जी, मैं बेसिकली तो कुरुक्षेत्र से हूँ। मैं एक्चुअल में ना LIC में चीफ मैनेजर था, तो मेरे पास जो कबीर आयुर्वेद के औषधालय के डॉक्टर आते हैं, सीनियर वैद्य थे डॉक्टर धर्मपाल जी, तो वो आते थे मेरे पास। तो उन्होंने देखा कि आपको कुछ दिक्कत तो है, उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ के बताया कि आपको ये दिक्कत है, तो आप ये दवाइयाँ लीजिए।
मेरे ख्याल 5-6 साल की बात है, उनसे उन्होंने मेरे को वहीं बैठ के ही दवाई लिखी और यहाँ से मैंने ली। तब से लेके आज तक मैं इनसे जुड़ा हूँ। परिवार में कोई भी दिक्कत होती है तो हम एलोपैथी में कभी नहीं जाते। पहले इधर नहीं आते थे, लेकिन अब एलोपैथी में कभी नहीं जाते, हम आयुर्वेद की तरफ हैं और बहुत बेनिफिट है इसका, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और ये दिन ब दिन अब देखो 2 साल पहले जो एक वो था, आज 20 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। बिल्कुल लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय करनाल में सेक्टर 14 के अंदर है। वात, पित्त और कफ जिस पर आपका पूरा शरीर निर्भर करता है और 20 सेंटर खुल चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर, क्योंकि 2 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो महज एक केंद्र था करनाल के अंदर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय, लेकिन अब अलग अलग शहरों के अंदर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, हर जगह कबीर आयुर्वेदिक औषधालय ने अपना एक विश्वास लोगों के प्रति जो है पैदा किया है और लोग यहाँ पर लगातार आते हैं ताकि आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज हो सके। और हम देख पा रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी किट इन लोगों की तरफ से बनाई गई है, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की तरफ से बनाई गई है ताकि आपका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। आप किसी भी सेंटर पर जाते हैं 20% की आपको छूट मिल रही है आज, और अगर आप करनाल के सेंटर पर आते हैं तो आज यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 दिन आपके लिए खास रहने वाले हैं, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी के चलते आपको 20% की छूट यहां पर मिलेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम आपको लेकर आए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में, जो करनाल के सेक्टर 14 में स्थित है। यहाँ पर तमाम लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर काजल हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर तमाम मरीज आते हैं, वैद्य के साथ मिलकर उनका इलाज यहीं पर संभव हो पाता है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, नाड़ी परीक्षण एकदम फ्री है। किस तरीके से लोगों का इलाज होता है, कौन कौन सी बीमारी लोग लेकर आते हैं और आयुर्वेदिक में उनका इलाज किस तरीके से संभव है। देखिए, हम यहाँ पे नाड़ी परीक्षण करते हैं मेनली। उसमें हम वात, पित्त, कफ आपका देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्योर आयुर्वेदा बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। आपको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आजकल घुटनों की दिक्कत बहुत चल रही है, जो एलोपैथी में उसका सिर्फ ट्रीटमेंट बताते हैं, सीधा ऑपरेशन, पर यहाँ पे हमारे पास आयुर्वेदा में उसका इलाज है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप आयुर्वेदा को अपनाइए, आयुर्वेदा में आइए और हमारे पास एक बार दिखाएं जरूर। और वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, वात, पित्त, कफ के थ्रू जो है वो इलाज किया जाता है। रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, अस्थमा, बवासीर, साथ ही साथ पथरी, जोड़ों का दर्द, वजन घटना या बढ़ाना, इस तरीके की जो भी समस्या रहती है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है, हमारा रूटीन ऐसे है, कभी हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कभी हम सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, तो ये जो शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देता है और उसका इलाज आयुर्वेदिक में संभव है। आप आ सकते हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में, जो करनाल के सेक्टर 14 में स्थित है। पिछले 2 सालों के अंदर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के 20 केंद्र खुल चुके हैं हरियाणा के अलग अलग शहरों में। हमारे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर इलाज होता है। सर, किन किन बातों का ध्यान आम पब्लिक को रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा दवाई ना लें, लेकिन उन्हें ज़रूरत पड़ती है दवाई की, तो फिर वो किस दिशा में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। और देखिए, कबीर हमारा जो मेन, मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कोविड के बाद और कोविड से पहले जो आयुर्वेद के प्रति और योग के प्रति वर्ल्ड वाइड जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मुहिम जो रखी और योग को एक्सेप्टेंस मिली, और कोविड के बाद तो आप ये देखिए बहुत ही सकारात्मक एक नज़रिया रहा है पूरे विश्व का, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस रही हैं। और उन लिमिटेशंस के बाद जब अल्टरनेट के रूप के अंदर जब लोगों ने दोबारा आयुर्वेद को पढ़ना शुरू हुआ तो आंखें खुलनी शुरू हुई कि आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है कंप्लीट साइंस है।
लोगों ने इसको चटनी और पुड़िया तक सीमित कर दिया और उसके फिर एक नेगेटिव एक नैरेटिव सेट किए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। और कोविड के बाद ये जग जाहिर है कि आयुर्वेद के द्वारा हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जितना भी कबीर वेलनेस के जो सेंटर्स के पीछे जो सोच जो रही है वो यही रही है कि लोगों को कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करवाते हुए उनके आहार और विहार, देखिए आयुर्वेद जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर रहेगा। एक आपकी प्रकृति, आपकी विकृति और आपके दोष, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो हमारे सारे सेंटर्स जो हैं दोष को देखने के लिए नाड़ी का इस्तेमाल होता है। नाड़ी अपने आप में एक डायग्नोस्टिक टूल है और हमारे जितने भी पूर्वज जो वैद्य जो लोग जो थे वो नाड़ी देख के बीमारियों का आकलन किया करते थे। तो वो एक बहुत बेहतरीन साइंटिफिक अप्रोच है। आप नाड़ी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के साथ आहार और विहार, ये 2 चीज़ें मैं और दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। आज के दिन आप अपने आहार की तरफ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह के जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो डाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो आपके लिए बहुत घातक हैं। और दूसरा, अपना लाइफस्टाइल के बारे में आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन 2 चीज़ों का और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से बेस्ट आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के द्वारा आप अपने आप को निरोगी कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अपना आहार ठीक नहीं रखेंगे तो फिर बीमारियां जकड़ लेंगी और फिर उससे आपके शरीर को नुकसान होगा। नवीन बलहारा जी हैं हमारे साथ, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के डायरेक्टर हैं। सर, 2 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो इसी केंद्र के साथ हुई थी, लेकिन 2 साल में अब 20 अलग अलग आयुर्वेदिक औषधालय हैं। पूरे हरियाणा को, दिल्ली एनसीआर को आप कवर कर रहे हैं। कैसे, मतलब 2 साल के अंदर कैसे? हिमांशु जी, ये सारा श्रेय जो भी है मैं पूरे पहले कबीर परिवार को देना चाहता हूँ, जहाँ पे 35 से ज़्यादा BMS डॉक्टर्स, 10 लोगों की कॉरपोरेट टीम और डॉक्टर जाखड़ जैसे बड़े भाई जो कंसल्टेंट के रूप में और कंपनी को दिशा देते हुए आ रहे हैं आयुर्वेदा में। तो ये कम से कम 50-60 लोगों की जो मेहनत है उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा कि 2 साल में हम इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सेकंड, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं गुड़गांव में, पंचकुला में, दिल्ली में, तो उन्होंने जो हमारे में विश्वास दिखाया, तो वो मैं सेकंड सहयोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे एक विज़न पे, हमारे एक कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट किया और वो स्टोर्स लोकल अपने सेंटर्स अपने लोकल शहरों में खोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कस्टमर्स तक पहुंचाई। तो ये दोनों चैनल पार्टनर्स प्लस जो कबीर टीम है, इन दोनों ने मिलके ये माइलस्टोन अचीव किया है। लगभग 150 से ज़्यादा लोग टोटल कबीर वेलनेस में अब काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टोर फ्रेंचाइजीज़। तो एक बहुत बड़ा नंबर है इतनी जल्दी अचीव करने के लिए। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे कस्टमर्स का, जिन्होंने आयुर्वेदा पे ट्रस्ट किया और हम पे ट्रस्ट किया और हमें मौका दिया उन तक हमारा अपना डिलीवरी पहुंचाने में, उनको सर्विस करने में। 2 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए आपके लिए भी कुछ खास ऑफ़र लेकर आए हैं। ऑफ़र ये है कि अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या 1mg से कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की दवाइयाँ खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ऑनलाइन। और अगर आप फिजिकली जाकर यानी कि स्टोर पर जाकर भी खरीदते हैं तो करनाल के अंदर आज के दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और बाकी जितने सेंटर हैं वहाँ पर सोमवार यानी कि आज के दिन आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अपना आहार ठीक रखिए, अपना विहार ठीक रखिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आपकी उम्र लंबी हो सके और आपको कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।